क्लास के नाम आज आप लोग के साथ में सहभागिता करने का अवसर को दिया है और हेडक्वार्टर के जवानों को बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज आपके बीच में एक शिक्षक के रूप में निमंत्रण दिया है। ईदा से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाइबल क्लास है। कौन सा क्लास है ये? बाइबल क्लास। बाइबल क्लास है तो बाइबल क्लास में बाइबल की बातें होती है। और इससे पहले कि हम लोग क्लास की ओर जाएं, एक गीत गाना चाहेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। बाइबल क्लास है, होना भी चाहिए। बाहर काफ़ी घूम के आए। इस बार अभी इंदौर गए थे क्लास के लिए। नहीं लग रहा था कि इंदौर के लोग नाचेंगे गाएंगे, लेकिन उनके जोश को, उनके उत्साह को देखने से लगता नहीं था ये लोग इंदौर वासी हैं, भोपाल में रहने वाले लोग हैं। मतलब इतना मादर और ढोलक था कि कुछ कहना ही नहीं था। और उनका नाचना, उनका झूमना कुछ अलग ही लग रहा था। तो एक बार हम लोग भी खड़े हो जाए और मांदर है, ढोलक है, वाद्य यंत्र है, उनके साथ हम लोग गीतों को हम लोग गाएंगे हम लोग। और इसके बाद क्लास की ओर जाएंगे। चलिए साहब, मांदर है, ढोलक है, पकड़ना तो बनता है। निशान इनको भी बजा सकता है समय के साथ। बैंड भी है, मांदर भी है, ढोलक भी है। इससे पहले कि हमने गाना गाए, कितने लोग आज खुश हैं? वाकई में खुश हैं। बहुत धन्यवाद। और हाथ तो उठा लिए। अब कितने लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं? बोलो दोनों हाथ को उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। और खुश भी है और बहुत ज़्यादा खुश है ना। मुझे बहुत खुशी लग रही है आप लोग को देख के। ऐसे गर्मी के मौसम में लोग अभी कूलर का मजा ले रहे होंगे, घर में एसी का मजा ले रहे होंगे, लेकिन ऐसे समय में आप परमेश्वर के वचन के निकट आज हम लोग आ रहे हैं हम लोग। और हमारे प्रचारक को भी हृदय से धन्यवाद। अभी तुरंत हमारे प्रचारक साहब झीली में हमारे साथ में रहे, चर्च किए और उनको भी पता चला कि हेडक्वार्टर में बाइबल क्लास है। वो अपने बेटी के साथ में झीली से दौड़े दौड़े चले आए, है ना। तो साहब आपको भी धन्यवाद। हमारे प्रचारक साहब है, बड़ा उत्सुकता है कि हम बाइबल क्लास में जाएं, बाइबल की बातों को हम लोग सीखें। किसी ने बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा है? ना तो अमीरी की बातें हैं, ना तो गरीबी की बातें हैं, ना तो ये अमीरी की बातें हैं, ना तो ये गरीबी की बातें हैं। ऐ खुदा आपके पास में रहना, ये तो नसीब की बातें हैं। और ये नसीब की बातें हैं तो मैं कितने लोग कहाँ होंगे, लेकिन आपके लिए हमारे नसीब की बातें हैं कि यहाँ पर हम आज परमेश्वर के निकट है, कि हम परमेश्वर की अनुग्रह में हम पाए जाए। और आइए एक बार फिर से हम लोग ताली बजाते हुए गीत को हम लोग गाएंगे। अगर झूमना बनता है तो झूमते हुए भी गीत गाएंगे ना। ये हिंदी गाना नहीं है, सादरी गाना है ना। और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट गाना में से भी मेरा कुछ ऐसा लगता है। हाथ पकड़ सकते हैं, बगल में झूम भी सकते हैं, ठीक है। मांदर बजेगा, ढोलक बजेगा, ये पैड सब है, पैड भी बजेगा। जाके बजाओ। मेरे पीछे पीछे बोलिए तो, इसुठी ना आवे होले, उधर जीवन पावे, इसुठी ना आवे होले, आतिश जीवन पावे, यीशु ना आवे होले, चंगाई जीवन पावे। हाँ, तो जब यीशु के पास आते हैं, उधार जीवन आपका होगा, चंगाई का जीवन आपका होगा। इसी गीत को हम लोग गाएंगे। और युवा संघ के जवान लोग कहाँ है? अरे चाहेंगे युवा संघ के जवान लोग भी इधर आ जाए, साथ में हम लोग गाएंगे, झूमेंगे हम लोग, है ना। ये बाइबल क्लास है, बाइबल क्लास जी तो हमारे बीच में लगना भी चाहिए ना। चलिए जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। हमको लगता है उनके लिए ताली बजाना पड़ेगा, तब वो लोग दौड़ के आएंगे यार। चलिए, कितने को लगता है कि हम लोग झूम झूम के गा सकते हैं? लगता है ना। चलिए तो मेरे साथ में उछलेंगे हम लोग 5 बार ना। 1 2 3 4 5 ले चल सकते हैं ना, उछल सकते हैं, गा सकते हैं। चलिए जवानों के साथ में जुड़ा लेंगे, झूमेंगे हम लोग। अरे ये दिना तुयो दिना दिन दिना रे भैया या पे ये सोटीना, ये दिना तुयो दिना दिन दिना रे भैया या पे मसीटीना। हो भला ये दिना तुयो दिना दिन दिना रे भैया या पे ये सोटीना, ये दिना तुयो दिना दिन दिना रे भैया या पे मसीटीना। और एक बार, ये दिना तुयो दिना दिन दिना रे भैया या पे ये सोटीना, ये दिना तुयो दिना दिन दिना रे भैया
मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जगहों पर बैठ जाएंगे। और आइए इससे पहले कि हम लोग क्लास की ओर जाएं, आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें, अपने स्तरों को झुकाएं और परमेश्वर के वचन को हम लोग इस समय स्मरण करें। प्रभु का वचन लिखा हुआ है, यूहन्ना 8:32 पर, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के इस नए सुबह को, आज के इस नए दिन को आपने जोड़ा है। और महान परमेश्वर, इस समय एक बार फिर से आपने बाइबल क्लास के नाम आपने हमें को अपने चरणों के पास ले पहुंचाया है प्रभु, कि हम आपकी संगति करें। और महान परमेश्वर, आपकी आत्मा से भरे जाकर पिता परमेश्वर आपके महिमा के लिए सिद्ध और तैयार होने पाए। मेरे खुदावन तू जीवन देने के लिए आया है और बहुत ताकत का जीवन देने के लिए आया है। और महान परमेश्वर, जितने लोग आपके निकट आते हैं पिता, तो एक एक पर बड़ी अनुग्रह करता है। देख चिलचिलाती धूप में भी हम महान परमेश्वर आज रांची हेडक्वार्टर युवा संघ के साथ हम आपके निकट आते हैं, आपको निमंत्रण देते, यीशु नाम की उपस्थिति दे और इस स्थान को अपने अनुग्रह से भर दे। और ऐसा होने दे, जो परमेश्वर आपके वचनों से सुनना और सीखना चाहते हैं, आपकी आशीष हमारे जीवन में होने पाए। हर एक सुनने वाले कानों को खोल दे। मेरे मुख का तो बातचीत कर, ताकि मेरी बातें नहीं, मेरे परमेश्वर आपकी बातें पूरी होने पाए। सारी पापों को क्षमा करिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दस सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। बाकी फिर क्या सारे लोग खुश हैं? बहुत धन्यवाद। सारे लोग यहीं पर हैं, तो कितने लोग यहाँ पर हैं? बहुत धन्यवाद। होता है कि हम रहते तो यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और रहता है। और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि ये बाइबल क्लास बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हमारा शरीर भी होना चाहिए, हमारा मन भी होना चाहिए, हमारा ध्यान भी रहना चाहिए, और तब जाके ये बाइबल क्लास हमारे आशीष का कारण होगा। तो हम विषय वस्तु की ओर हम लोग जाएंगे। और इससे पहले कि विषय वस्तु में जाएं, नीति वचन 16 उसका 20 पद में वचन लिखा है। वचन लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। क्या को पाता है? कल्याण को पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। और आज परमेश्वर आपकी इस बाइबल क्लास के नाम आपको यहाँ पर लाया है कि हम कल्याण के भागीदार होने पाए। आज का जो मेरा विषय वस्तु है, और वो विषय वस्तु है सफलता का रहस्य। ये बाजोर से बोलिए तो सफलता का रहस्य। चलिए दूसरे सवाल रहेगा, ये सफलता का रहस्य, सफलता किसको नहीं चाहिए? वो लोग हाथ उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। सफलता सबको चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा घर का हो, चाहे वो गांव घर का हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, उसको क्या चाहिए? सफलता चाहिए। हर व्यक्ति को सफलता चाहिए। खेलने वाला को खेल में सफलता चाहिए, पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई में सफलता चाहिए, काम करने वालों को काम में सफलता चाहिए। जिनका बेटा बेटी बढ़ गया है, उनका दूल्हा और दुल्हन मिल गया है, उसके लिए भी सफलता चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको चाहिए, है ना? कोई यहाँ पर है जो फेल होने के लिए पढ़ता है? कोई है? आवाज आया? चलिए धन्यवाद। मेरे प्रभु वचन लिखा हुआ है, सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य बहुत सारे होंगे, है ना? हो सके यहाँ पर बहुत सारे सफल व्यक्ति बैठे होंगे जो आज अच्छे पदों पर होंगे, आज अच्छे नौकरी कर रहे होंगे, एक अच्छा जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। हो सके उनके पास आज बहुत बड़ी आज उपलब्धियां होंगी, आज बड़े बड़े बंगले होंगे, बैंक बैलेंस होंगे। और अगर आप उनके पूछेंगे कि सफलता का रहस्य, तो बहुत सारी बातों को बताएंगे, बहुत सारी बातों को बताएंगे कि उन्होंने सफलता को कैसे हासिल किया है, कैसे उन्होंने दिन रात एड़ी चोटी एक कर दिया है, कैसे उन्होंने मेहनत किया है, कैसे उन्होंने परिश्रम किया है, कैसे उन्होंने त्याग किया है, कैसे उन्होंने बलिदान किया है, तब जाके उसे क्या मिला है? सफलता मिला है। यही ना? हाँ? बहुत लोग मेहनत करे होंगे, इकट्ठे होंगे। मैं अपने जीवन के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ। मेरे गाँव में मैं फुटबॉलर हुआ करता था, अभी मेरा मोबाइल वहां रह गया तो दिखाता। फिलहाल मुझे लगता है पिछले साल मैंने अपने माथा में करीबन 40 से 50 बार मैंने फुटबॉल को टकाया था पिछले साल। जबकि मैंने खेलना कब छोड़ा?
मैंने खेलना छोड़ा 2007 में, जब मैं पादी ट्रेनिंग के लिए आया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़े मैंने भी संघर्ष किया था, बहुत ही संघर्ष किया। फुटबॉल खेलने के लिए मेरे पास जूता नहीं था, दूसरे के घर में जाता था और वहाँ फटा हुआ जूता लेके आता था। मैं बोलता था ये जूता आप क्या करेंगे? उनका कहना होता था कि ये जूता तो फट चुका है, अब मैं उसे फेंकने वाला हूँ। मैं बोलता कि ये जूता आप मुझे दे दीजिए। मैं लाता, उसे धोता और बहुत अच्छा उससे मैं सिलाई करता और मैं फुटबॉल खेलता, और वो फटा हुआ जूता से मैं मेरे गांव का स्टार हुआ करता था। रांची में ए डिवीजन में फुटबॉल खेलता था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो परिस्थिति था, बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कराटे मैंने किया, तब मैं बहुत बार मैं बताया हूँ, मैंने कराटे किया, कुंफू किया। कराटे करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, कुंफू करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मेरा मार देख के मेरा गुरु मुझसे पैसा नहीं लेता था। ना जाने कैसा था, मेरा मार देख के मेरा गुरु पैसा नहीं लेता था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे संघर्ष किया आगे बढ़ने के लिए। जब कॉलेज पढ़ने की बातें आई, मैं क्या किया, मैं कुल्ली काम करता था, कुल्ली काम किया करता था। कुल्ली काम किया, तब जाके मैं क्या करता था, मैं कॉलेज पढ़ाई करता था। एक सप्ताह कुल्ली काम करता था और उसके बाद में मैं पढ़ाई करता था, और वो काम अभी भी मैं करता हूँ। दूसरा जगह तो नहीं, लेकिन घर के लिए अभी भी करता हूँ। मेरा घर बन रहा है प्रभु की अनुग्रह से, और उस घर को बनाने में मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ ना, भार ढोता हूँ, ईटा ढोता हूँ सुबह सुबह। ऐसे देखने से नहीं लगते होंगे ना। अभी प्रभु की दया से अभी मेरा 2 तल्ला बन रहा है घर ना। मुझे लगता है 5-6 गाड़ी तो अकेले मैंने तो ईटा घुसा दिया होगा। ईटा घुसाया, बालू घुसाया, गिट्टी घुसाया, बहुत ही मैंने मेहनत किया, मैंने इतना संघर्ष किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना वो हालत था, वो गरीबी की हालत था, वो परिस्थिति था कि कुछ कहना नहीं। लोग बोलते थे कि इनका जीवन कभी नहीं बदलेगा, उनका परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मालूम, मैंने मेहनत किया, मैंने खटा। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो परिवार था ना, वो चर्च जाने वाला परिवार था, प्रार्थना करने वाला परिवार था, समाज में आगे जाने वाला परिवार था। लेकिन उसके बावजूद मेरा परिवार गरीबी में था, बीमारी में था। एक बीमारी उठता तो नहीं था, दूसरा पड़ता था, वो उठा कि नहीं उठा, तीसरा पड़ता था। वो गरीबी था, वो बीमारी था, वो समस्या था। सुबह को खाते थे, शाम को लिए सोचना पड़ता था, शाम को खाते थे, सुबह के लिए सोचना पड़ता था। ये गरीबी का हाल वो था। और घर के लोग मजाक उड़ाया करते थे, मतलब मेरे पड़ोसी मजाक उड़ाते थे, मेरे अपने खानदान के लोग मजाक उड़ाते थे। और क्या बोलते थे मालूम, वो लोग बहुत चर्च जाता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, सुबह शाम वो लोग प्रार्थना करता है, लेकिन उसका घर गरीबी में है, बीमारी में है, समस्या में है, और उनका घर गिर रहा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ना, ये सफलता का रहस्य अभी बताऊंगा, अभी मैं खुलवाऊंगा मैं। लेकिन ऐसे समय में जब मेरे घर को लोग मजाक उड़ाते थे, जब लोग हंसते थे, जब लोग थूकते थे, मेरे पिताजी का एक कहना था। पिताजी का क्या कहना था, मुझे नहीं लगता है कि आज ऐसे बहुत सारे माता पिता कहते होंगे, क्योंकि समर क्लास में इस बार एक जवान का कॉल आया मेरे पास, उड़ीसा से कॉल आया, और उस जवान का कहना था, साहब मैं समर क्लास जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे समर क्लास जाने से रोक रहे हैं। मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाहते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ूँ, मैं आत्मा में बढ़ूँ, मैं वचन में बढ़ूँ। मेरे माता पिता नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? मैंने कहा अगर ऐसी बातें हैं तो आप अपने माँ बाप से मुझे बात कराइए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उस जवान का यही कहना था कि सर मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं संगति में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मुझे क्या करते हैं, रोकते हैं। लेकिन मेरे पिताजी का क्या कहना था, जब मेरे घर में वो हालत था, वो परिस्थिति था, लोग मजाक उड़ाते थे, मेरे पिताजी का कहना था, बेटा लोग हंसी उड़ाता है तो हंसी उड़ाने दो, लोग मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़ाने दो। जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, जिस दिन परमेश्वर हमारे परिवार में काम करेगा ना, उस दिन लोग देखते रहेंगे, उस दिन लोग देखते रहेंगे कि परमेश्वर क्या काम करता है। जो लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर को जीवन में स्थान देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर क्या बदलाव लाता है ना, सारा गांव देखेगा, सारे लोग देखेंगे। मेरे पिताजी इस बात को बोला करते थे। और मालूम, हम लोगों ने ये करना छोड़ा नहीं। लोग हंसी उड़ाते रहे, लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन हम गिरजा जाना कभी नहीं छोड़े, बाइबल पढ़ना हमने नहीं छोड़ा, हमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर के साथ में चलता रहा। और मालूम, यहाँ तक कि आपको जानना चाहिए, आज पादी फिल्मों जो यहाँ पर खड़ा है ना,
मुझे लगता है कि आज यहाँ पर ऐसे आए, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी जहाँ भी अभी क्लास जाते हैं ना, ये घमंड के लिए नहीं बता रहे, परमेश्वर की आशीष के लिए बता रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर आज मालूम कोट पैंट पहना के भेजता है क्लास के लिए। मुझे लगता है पथलकुलवा नवंबर माह में आए हैं। मुझे लगता है कि इतना यहाँ पर गिरजा हुआ, मुझे लगता है 2-3 दिन केवल मैंने वहां पर कोट टाई या तो बंडी पहन के नहीं गया, बाकी सारे दिन केवल वैसे ही वहां पर गया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो हालत था, वो गरीबी था कि कुछ कहना नहीं। और तो और शायद आपको सुन के अचरज लगेगा, आप अपने घर में काम करने के लिए बाई रखते होंगे, दाई रखते होंगे ना, मैं वो भी काम करके आगे बढ़ा। आज ऐसे दिखने से लगता है ना, ऐसा तेरा काम किया मैंने, कपड़ा धोया, बर्तन धोया ना। सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे होगा, इनका परिवार कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो जो नीचे स्थल का जीवन था ना, परमेश्वर के साथ में चलना आरंभ किया। पिताजी ने जो कहा था कि परमेश्वर के साथ कभी मत छोड़ना, और जिस दिन परमेश्वर काम करेगा शायद दुनिया वाले लोग देखेंगे, मैंने वो करता रहा। और आज परमेश्वर की आज इतने बड़ी अनुग्रह कि आज परमेश्वर कहाँ पर उठा के रखा है, ऊंचे पर रखा है, सफलता की ओर आज ले चला है। मेरी प्रोपरिय वचन क्या लिखा हुआ है, हो सके सफलता के बहुत सारा क्या होगा, सूत्र होगा, मैथ बनाने के बहुत सारा फॉर्मूला होगा। आप A² है ना, A+B का होल स्क्वायर अगर आप जानते हैं तो आपका ये मैथ बनेगा, बहुत सारा आपका ये होगा, बहुत सारा सूत्र होगा। लेकिन जब आप और हम मसीही लोग हैं, जब आप और हम आत्मिकता के लोग हैं, जब हम लोग प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सूत्र को दिया है। और वो सूत्र क्या दिया है, पढ़िए 2 राजा 18 उसका 6 और 7 पद में वचन लिखा हुआ है। हो सके आप मेहनत बहुत करते हैं, हो सके आप कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं, हो सके आप त्याग बहुत ज्यादा करते हैं, हो सके आप परिश्रम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बहुत बड़ा सफलता का सूत्र दिया है कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे सफलता को लाएगा, कैसे आपके परिवार में सफलता को लाएगा, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। एक दिन हम लोग पढ़ देंगे अगर मिलता है तो, मैं ही पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। चलो सचिन पढ़ दो, 2 राजा 18:6-7 में ध्यान से सुनेंगे आप लोग। वह यहोवा से लिपटा रहा, वह यहोवा से लिपटा रहा, ध्यान देंगे, और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और वह उसके पीछे चलना नहीं छोड़ा। वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ा। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वो पालन करता था, उनका वो पालन करता था आज्ञाओं का। आइए पढ़िए। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसके संग रहा, इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, क्योंकि जो हिजकिय्याह था वो यहोवा के साथ में लिपटा रहा, उसके संग चलना नहीं छोड़ा, वो आज्ञाओं का पालन करता रहा, और इसीलिए यहोवा उसके संग रहा। और जब यहोवा उसके संग में रहा तो उनके जीवन का क्या हुआ, आगे पढ़िए। और जहाँ कहीं वह जाता था, और जहाँ कहीं वो जाता था, जहाँ कहीं जाता था, जो दिल्ली जाता था, जो रांची जाता था, जो झारखंड कहीं जाता था, वचन लिखा है जहाँ कहीं वो जाता था, आइए पढ़िए, वहाँ उसका काम सफल होता था। वहाँ उसका काम क्या होता था, सफल होता था। वहाँ उसका काम सफल होता था। मेरे पे बहुत बार आप निराश होकर लौटते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आप खेल के क्षेत्र में आप जाते हैं, या तो बहुत सारे जो एग्जाम देते हैं, बहुत सारे जगहों पर आप निराश होकर लौटते होंगे, आप हताश होकर आप लौटते होंगे। लेकिन वचन लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह के साथ में यहोवा था, और जहां कहीं वो जाता था उसका काम क्या होता था, सफल होता था। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। कारण क्या, और हिजकिय्याह जो राजा है उसका उम्र कितना हो रहा होगा। आजकल हमारे जवानी के समय में आप और हम जवान लोग क्या बोलते हैं मालूम, ये अभी समय है घूमने का, फिरने का, मौज मस्ती करने का, अभी परमेश्वर के साथ चलने का समय नहीं है। वचन पढ़िए कि कितना उम्र का था, 2 राजा 18 उसका 2 पर 25 वर्ष 25 वर्ष का था। लिखा हुआ है वहां पर जो 25 वर्ष का था, जब वो राज्य करने लगा उसका उम्र 25 वर्ष था। और कितना वर्ष राज्य किया, 29 साल राज्य किया। 25 साल का जवान सिंहासन पे बैठा, वो राज्य कर रहा है। कितना साल तक राज्य किया, 29 साल तक राज्य किया। वो 29 साल के उम्र में जब वो जवानी के तहलीज में है, वो किसको स्थान दिया, परमेश्वर को स्थान दिया। वो परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। मेरे ऐसे समय में बहुत बार आप लोग क्या बोलते हैं, मैंने अभी अभी कहा ना, वो जवान चलना चाह रहा है, लेकिन उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं।
ऐसे जवानी के समय में आप और हम बहुत बार चर्च जाना नहीं चाहते हैं, बहुत बार बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे सभा में आना नहीं चाहते हैं। आज ये कौन सा बाइबल क्लास है? आज बाइबल क्लास है ना, महिला संघ बाइबल क्लास है, ये तो पुरुष संघ बाइबल क्लास है। युवा संघ का कितना टोला होगा यहाँ पर? करीबन 26 टोला तो होगा आपके यहाँ। 26 टोला से अगर 5 भी जवान आते तो आज यहाँ पर क्या होता? लग रहा है कि नहीं? अगर 26 टोला से अगर 1 टोला से 5 जवान आते तो यहाँ पर अभी क्या होता है? मंच भरा रहता कि नहीं? आज यही पर कभी आप आज आप और हम हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, जीवन के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। लेकिन जो सफलता का सूत्र है कि जो हिचकिया है परमेश्वर के साथ में चलता रहा, परमेश्वर के साथ आज चलना नहीं चाहते हैं आज। और आज हम रोना रोते हैं कि हमारे घर का ये हाल है। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, बहुत बार माता पिता भी, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम? चर्च जाने से तुमको क्या मिलेगा, बाइबल पढ़ने से तुमको क्या मिलेगा, समाज जाने से तुमको क्या मिलेगा, प्रार्थना करने से तुमको क्या मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? हाँ, अगर यहीं पर मुझे लगता है कि आज किसी का शादी का साल गिरा होता, यहाँ पर तो अगर कुछ बड़ा पार्टी होता ना, मुझे लगता है लोग लाइन लगे रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? हाँ, लोग यहाँ पर अभी भरे रहते, लोग यहाँ पर अलग रौनक लगता। लेकिन क्योंकि ये बाइबल क्लास है, हमारा क्या सोचा है कि बाइबल क्लास जाने से क्या मिलेगा, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा। मेरे को आज बहुत बड़ी आज जरूरत है कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाना चाहता है, आपको सफलता देना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको विजय बनाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन शर्तों भरा है। कहता है परमेश्वर का वचन शर्तों भरा वचन है। मत्ती 6:33 पद को पढ़िए, वचन क्या लिखा है? परमेश्वर आपके जीवन को जो ही सफल करने वाला नहीं है, जो ही बढ़ाने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन शर्तों भरा वचन है ना? कोई मिलता है तो पढ़िए सचिन, मत्ती 6:33 पर। मेरा कंफर्मेशन वचन है मेरा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल ये जाएगी। सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी जो आज आपके लिए आवश्यकता है। आज आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, सफलता चाहिए। परमेश्वर का ये वादा है कि पहले आप परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करें, आपको मिल जाएगा। शर्त बड़ा है, परमेश्वर आज आपके जीवन में सफलता को देगा, आज आपके जीवन में विजय को देगा, आज आपके जीवन में सक्सेस को देगा, आज आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई को देगा, आज आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरी को देगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ लिपटे रहे। किसके साथ लिपटे रहे? हम लोग परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़े। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, सारे लोगों से, ये युवा संघ का बाइबल क्लास है, लेकिन सारे लोगों से मेरा ये सवाल है, आज कितने लोग आज बाइबल पढ़े थे सुबह? हाथ तो उठना चाहिए भाई, मसीह है हम लोग। बहुत धन्यवाद। बाकी लोग लगता है कल उनका हाथ उठेगा। दूसरा सवाल है कि कितने लोग आज प्रार्थना किए थे आज? बहुत धन्यवाद। मेरे लोग बहुत बार आज आप हम बोलते हैं कि हम लोग मसीह लोग तो है, क्रिश्चियन लोग तो है, लेकिन मसीह का जीवन जैसा होना चाहिए। आपको परमेश्वर की संगति में आना है, बाइबल भी पढ़ना है, प्रार्थना भी करना है, लेकिन आज परमेश्वर के लिए समय नहीं है। और आज रोना रोते हैं, मेरा घर में तो ये नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में तो ये नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा का नौकरी नहीं लग रहा है। मेरे को आज कहीं ना कहीं आज परमेश्वर के साथ लिपटे नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जो चल रहा है आज वो चलना दिखलाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी इस बात को हम जाने। हिजकिय्याह 25 वर्ष में परमेश्वर के साथ में चलता था, परमेश्वर के साथ वो लिपटा रहा और आज्ञाओं को पालन करता रहा। आज जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, परमेश्वर का ये वादा है कि आपको पूछ रही सर बनाएगा। व्यवस्था 28 उसका 13 पद में वचन लिखा है, मैंने तुम्हें सर नहीं बनाया है। कौन लोगों को? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं। पढ़िए व्यवस्था 28 उसका 1 से लेकर अगर आप पढ़िए 4 पद तक वचन लिखा हुआ है। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन के मानते हैं, वचन लिखा हुआ है, धन्य है उसका जीवन बाहर में, धन्य है उसका जीवन अंदर में,
जब वो घर से बाहर जाएगा उनका जीवन धन्य होगा। जब वो बाहर से घर आएगा उनका जीवन धन्य होगा। धन्य होगा तुम खेत में। ये है परमेश्वर का वचन। कौन लोगों के लिए? जो परमेश्वर को जीवन में स्थान देते हैं। कौन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं। कौन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के साथ में जो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि हर जगह परमेश्वर उनको सफल करेगा। पढ़िए अगर उसी जगह मिलता है 28 उसका 8वां पद को पढ़िए, वचन क्या लिखा है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, यहोवा के साथ में लिपटे रहते हैं, परमेश्वर का यह प्रतिज्ञा है जो आपको कभी असफल होने नहीं देगा। पढ़िए, तेरे खतों पर और जितने काम में तू तेरे खतों पर क्या कर रहा है? तेरे खतों पर, तुम्हारे कामों पर, तुम्हारे भंडारों पर, तुम्हारे खतों पर, और आगे उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तुम्हारे खतों पर और तुम्हारे कामों पर, जितने कामों पर तू हाथ डालेगा ना, तुम्हारा पिता क्या देगा? तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें सफलता देगा। और आगे पढ़िए, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें तुम्हें क्या देगा? आशीष देगा। जिस भी क्षेत्र में आपका जीवन आगे बढ़ेगा, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, यदि आप वचन के साथ में है, यदि आप आत्मिकता के साथ में है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि तुम्हारे खतों पर ना केवल, लेकिन जितने कामों पर तुम हाथ डालेगा, तुम्हारा पिता क्या देगा? तुम्हें आशीष दिया करेगा। आज यहाँ पर कमी है मेरे प्रो, कमी है। मैं पहले भी इस बात को मैं शायद मैं बोला था, आज एक बार फिर से मैं बोलूंगा। एक जवान चिल्ला रहा था, शायद इस बात को बहुत सारे लोग सुने होंगे। एक जवान चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था मालूम? हेलो, वो चिल्ला रहा था, घुटने में आया और चिल्ला रहा था, हे ईश्वर मेरा लॉटरी लगा दे। पहला सप्ताह हुआ, लॉटरी नहीं लगा। फिर दूसरा सप्ताह चिल्लाया, हे ईश्वर मेरा लॉटरी लगा दे। फिर लॉटरी नहीं लगा। तीसरा सप्ताह और जोर से चलाया, हे ईश्वर मेरा लॉटरी लगा दे। लॉटरी नहीं लगा। चौथा सप्ताह बहुत जोर से चिल्लाया, हे ईश्वर मेरा लॉटरी लगा दे। लॉटरी नहीं लगा। पांचवा सप्ताह बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाया, हे ईश्वर मेरा लॉटरी लगा दे। लेकिन लॉटरी लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? अरे परमेश्वर बोलता है कि बार बार प्रार्थना करो तो सुनी जाएगी, है ना? तो उसका सुनी गई कि नहीं? लॉटरी नहीं लगा, लेकिन लॉटरी तो नहीं लगा, ऊपर से उसका आवाज आया। क्या आवाज आया? आवाज ये आया कि अरे बेटा, तेरा परमेश्वर बहरा नहीं हो गया है कि तुम्हारे बातों को सुन ना सके, तो कब से चिल्ला रहा है कि लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। अरे बेटा, कम से कम 2 रुपया का टिकट तो खरीद। खरीद 2 रुपया का टिकट तो खरीद। टिकट खरीदा नहीं है और क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मेरा लॉटरी लगा दे। मेरे प्रभु ये हाल है हमारा आज। परमेश्वर के साथ चाहता है कि हम लिपटे रहे, परमेश्वर के साथ में चलते रहे, उसकी संगति करें, उसके आज्ञाओं को पालन करें, और वो आज हम लोग कर नहीं रहे और रो रहे हैं। अरे प्रभु में है, वचन में है, लेकिन मेरा जीवन क्यों आशीषित नहीं हो रहा है? पढ़िए वचन क्या लिखा हुआ है, दुष्ट इतिहास 26 उसका 5 पद। पढ़िए दुष्ट इतिहास 26 उसका 5 पद में वचन क्या लिखा है। यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ में चलने वाला है, यह सफलता का सूत्र है। संसार का यह सूत्र होगा कि आपको बहुत मेहनत करना है, और डेफिनेटली मेहनत करना ही है। आपको मेहनत तो आपको करना होगा, हर क्षेत्र में मेहनत करना होगा आपको, हाँ। लेकिन उसके साथ में परमेश्वर आपके कामों में अनुग्रह देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। तो इतिहास 26 उसका 5 पद को पढ़िए, वचन क्या लिखा है। जकाया के दिनों में जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, परमेश्वर के दर्शन के विषय में जो लोग समझ रखते थे, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, क्या लिखा है कि जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक, ध्यान देंगे वचन क्या लिखा है, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। क्या दी उसको? तब तक यहोवा ने उसको क्या दी? सफलता का रहस्य हम लोग पढ़ रहे हैं। आज आपके जीवन में सफलता चाहिए, चाहे आपको खेल का क्षेत्र हो, चाहे आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे जीवन का क्षेत्र हो। आज आप कोई हारना नहीं चाहता है, कोई असफल होना नहीं चाहता है। सब चाहता है कि आज हम सफल हो, और परमेश्वर आज चाहता है कि जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक यहोवा ने उसको क्या दिया? सफलता दिया। कब तक? जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा। मैं फिर कहता हूँ, हेडक्वार्टर में कितना परिवार है? पूरा कितना परिवार होंगे? 500 तो पारे होंगे मुझे लगता है, 600 प्लस।
अगर हर परिवार के आज एक जन भी यहाँ पर आता ना तो आज यहाँ का कायाकल्प रहता है। यहाँ पर होता है कि नहीं होता है? लेकिन चूंकि बाइबल क्लास है भैया, क्या जाना है, जवानों का सभा है। झीरी से यहाँ पर प्रचारक आ सकता है, उसकी बेटी आ सकती है, लेकिन जो हम यहाँ के हैं हम जा नहीं सकते हैं। सफलता का रहस्य है यहोवा उसके साथ में रहा। कौन रहा उसके साथ? यहोवा उनके साथ में रहा। उनके जीवन का सफल होने का राज्य था। दो बातें थी कि पहले बात हिचकिया परमेश्वर के साथ में चलता था और दूसरी बातें परमेश्वर उसके साथ में रहता था। मेरे प्रो परमेश्वर आज आपके लिए यही चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको सफल करना चाहता है और आपको हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। वचन को पढ़िए, वचन लिखा हुआ है उत्पत्ति 39 उसका 23 पद में। वचन क्या लिखा है? उत्पत्ति 39 उसका 23 पद में। यीशु गड्ढा में था, परमेश्वर ने गड्ढा से निकाला। यीशु जेल में था, जेल में भी यीशु को परमेश्वर ने क्या दिया? सफलता दिया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि जहां कहीं वो गया वहां उसका काम सफल हुआ। पढ़िए उत्पत्ति 39 उसका 23 पद। यूसुफ के वश में जो कुछ यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती, कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। क्योंकि यहोवा किसके साथ में था? यूसुफ के साथ में। यहोवा यूसुफ के साथ में था। आइए पढ़िए वचन क्या लिखा है? जो कुछ वो करता था, और जो कुछ वो करता था, चाहे वो खेल खेलता था, चाहे पानी पिलाने के काम करता था, जो कुछ वो करता था उसमें, आइए पढ़िए, यहोवा उसको उसमें सफलता देता। यहोवा उसको उसमें क्या देता था? हाँ, सफलता देता था। जो कुछ वो करता था। आज आप जवानों के लिए परमेश्वर का यही प्रतिज्ञा है। आप चाहे खेल के क्षेत्र में होंगे, आप कंपटीशन के क्षेत्र में होंगे, आप पढ़ाई के क्षेत्र में होंगे, आप रोजगार के क्षेत्र में होंगे, जिसमें आप हाथ डालेंगे आपका पिता क्या देगा? आपको सफलता देगा। एक शायरी को मैं बार बार बोलता हूँ ना, मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। सच्चे विश्वासियों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। सच्चे विश्वासियों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का आदर्श यीशु मसीह है उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। है ना? क्या नहीं होता उनके जीवन में? डेफिनेटली अंधेरा नहीं होगा। यदि आज आपके जीवन में वो परमेश्वर काम कर रहा है, यदि आपके ऊपर में परमेश्वर का हाथ है, आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। हो सके आज आपके लिए विषम परिस्थिति है, हो सके आज आपके लिए चुनौतियां हैं, हो सके आज आपके लिए चैलेंज है, लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, अगर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि वो आपको क्या करेगा? सफलता देगा। वो आपको सफलता देगा। एक डॉक्टर बहन के बारे में जानता हूँ, जिससे मैंने कंफर्मेशन पढ़ाया। अभी जब कुछ समस्या होता है मैं फोन लगाता हूँ, तुरंत वो रिप्लाई करती है। डॉक्टर संगीता, उड़ीसा की रहने वाली है, डॉक्टर संगीता बारा। वो कंफर्मेशन जब पढ़ रही थी ना, तो उनको लाइव को मैं देखा था। उस लड़की को, उस वो डॉक्टर बनी नहीं थी, मतलब वो क्या कर रही थी ना, वो तैयारियां कर रही थी, लेकिन मालूम उसके बहुत बड़ा खासियत था उस लड़की का, तो परमेश्वर के साथ में ना बहुत ज्यादा चलती थी, वो प्रार्थना बहुत ज्यादा करती थी, वो चर्च बहुत ज्यादा जाती थी। और एक दिन मुझे सबसे ज्यादा अचरज तब हुआ जब उन्होंने मुझे हर 2 महीना में मैं पारादीप जाया करता था, समुद्र किनारे जाया करता था प्रभु भोज के लिए। उनके पिताजी वहां पर रहा करते थे। एक दिन मौका मुझे मिला उस बहन के साथ में जाने का, और जब मैं उनके साथ में ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ, ये मुझे कुछ आवश्यकता पड़ी। मैंने कहा तुम्हारा बाइबल है? हाँ भैया बाइबल है। बाइबल दी। जब मैंने उसका बाइबल खोला ना, मालूम पूरा उसका बाइबल ना कलरफुल था, पूरा बाइबल कलरफुल था। मैंने देख के कहा अच्छा ये बताओ ये बाइबल तुम्हारा ही है? तो उनका कहना था भैया ये बाइबल मेरा ही है। मैंने कहा ठीक है, ये जो कलर है इसके पढ़ा कौन होगा? बहन का कहना था भैया ये बाइबल मेरा है, तो जाहिर सी बात है मैं पढ़ती हूँ। मैंने कहा इसे आपने ठीक किया है? उनका कहना था भैया मैंने ठीक किया है। मतलब इसका बाइबल इतना कलरफुल था। मैंने कहा कि आज जवान लोग इतना स्थान देते हैं प्रभु को, ऐसे भी जवान लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में इतना लिपटे रहते हैं। मालूम आज इस बहन का जीवन आज सक्सेसफुल है, आज वो डॉक्टर बन चुकी है। जब भुवनेश्वर में जब उनको वहां पर कोर्ट लेना था, वहां पर भी बड़े घटना घटा था उसके साथ।
उसका 19वां नंबर था और उसका नंबर उनका 23 नंबर था और 19 सीट था वहां पर। उसके घर वाले परेशान थे, नहीं चाहते थे कि दूर जाए, लेकिन वो लड़की चाहती थी कि वहीं पर हो जाए भुवनेश्वर में। और 23 सीट था और सारे लोगों का चाहत था कि भुवनेश्वर में हो जाए, लेकिन उसका था 23 नंबर। उसके माँ बाप बोले बेटा तुम्हारा तो यहाँ होने वाला नहीं है, आप कुछ मत करो। लेकिन मालूम उस लड़की का क्या कहना था, पिताजी मेरा काम ना पूरा होगा। वो गई और इंटरव्यू दी, और जब इंटरव्यू दे के जब वो मुस्कुराते हुए निकली ना, उसके माँ बाप को समझ नहीं आया। वो लड़की मुस्कुराते हुए क्या कहती है मालूम, पिताजी आप जो बोल रहे थे कि नहीं होगा ना, पिताजी मेरा ना 19 सीट है लेकिन 23 मेरा नंबर है, लेकिन मेरा ना सिलेक्शन यहाँ हो चुका है, आज वो डॉक्टर बन चुकी है। मेरे को वो लड़की जो परमेश्वर के साथ में चलती थी। आज जवानों का ये हाल है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज आने वाला समय में बड़ा बड़ा चर्च होगा, लेकिन शायद गिरजा करने वाले जवान लोग नहीं रहेंगे। गलत बोल रहा हो तो बोल सकते हैं आप। अभी का जो दौर है ना, और आज के माता पिता की भी आज रोल है बहुत ज्यादा। आज केवल जवानों को रोल नहीं है, माता पिता भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपका बेटा वकील बने, आपका बेटा इंजीनियर बने। डेफिनेटली आप बनाइए, आप डेफिनेटली बनाइए, लेकिन उसके साथ ये भी रहे कि आपका बच्चा आत्मिकता में बढ़े और वो स्वर्ग राज्य जाने का योग्य भी हो सके। ये भी आपका हमारा ये पहल होना चाहिए। आज हम लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा केवल बड़ा पद में जाए, बड़ा नौकरी करे, लेकिन इस लाइन में क्या करे ना जाए। मेरे को आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में रहे, उसके साथ में लिपटे रहे। परमेश्वर का ये वादा है कि आज आपको वो भटकने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन पढ़िए, भजन संहिता 37 है उसका 34 पद को पढ़िए, वचन क्या लिखा है। जो लोग परमेश्वर की बात जोड़ते हैं, जो लोग परमेश्वर के पास में आते हैं, जो परमेश्वर को खोजी करते हैं, परमेश्वर ने क्या उनके लिए किया है। पढ़िए भजन संहिता 37 और उसका 34 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। भजन संहिता 37 उसका 34 पद 34। यहोवा की बात जोता रहा, यहोवा की बात को तुम जोता रहा। क्या लिखा है, तुम लोग यहोवा की बात को जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और उसके मार्ग में तू बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। क्या करके, और तुझे बढ़ाकर तुम्हें बढ़ा करके, तुम्हें घटा के नहीं। बस तुम यहोवा की बात जोता रहा, उसकी खोजी करता रहा। इसके बाद देख परमेश्वर आपके जीवन में करता क्या है। अगर यहाँ पर आज मैं बोलूँ तो हो सके आपको बहुत बार लगेगा कि पादी फिल्मों को आज घमंड हो गया है। नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए अनुष्य में बार बार मैं बात कर रहा हूँ ना कि अनुग्रह, अगर परमेश्वर की अनुग्रह होगी ना तो आने वाला समय में ना 4 व्हीलर भी उठाऊंगा। कितने दिन मैंने बोला, कल भी मैंने प्रेम को मैंने बोला, बताना क्या चाह रहा हूँ। जो डेरा काम किया, जो बर्तन मांजा, जो कुल्ली का काम किया, आज उस व्यक्ति को परमेश्वर कहाँ पर खड़ा किया है, ऊंचे पर खड़ा किया है। आज बताना क्या चाह रहा हूं। लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग हंसी उड़ा रहे थे। पिताजी का कहना था चर्च जाना मत छोड़ना, बाइबल पढ़ना मत छोड़ना, परमेश्वर की संगति करना तुम लोग मत छोड़ना। इसके बाद परमेश्वर जो काम करेगा ना, लोग देखते रहेंगे। कभी कभी खपरा घर से निकल नहीं पाएंगे लगता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से 8 ढलाई घर में रह रहे हैं। परमेश्वर की दया से अभी 2 तल्ला घर अभी बन रहा है। मेरे को परमेश्वर का वायदा है कि आपको कभी निराश होने नहीं देगा, वो सफलता देगा। कमी कहाँ पर है, केवल आज चिल्ला रहे हैं लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। परमेश्वर क्या बोला, 2 रुपया का टिकट तो खरीद। आप परमेश्वर के साथ चल तो पहले, परमेश्वर की संगति तो कर। इसके बाद जिस काम में तो हाथ डालेगा, जहां जहां जाएगा वहां परमेश्वर तुम्हारा सफलता देगा। मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं था। हाँ, कबड्डी खेला, कबड्डी मुजफ्फरपुर सिलेक्शन हुआ। हॉकी कभी नहीं खेला, हॉकी खेला, हॉकी के लिए सिलेक्शन हुआ। फुटबॉल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। कराटे के लिए मैं ऊपर गया। कुंफू के लिए मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ। मुझे समझ नहीं आता था ये होता कैसे था। होमगार्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ। दादाजी जब नहीं रहता तो होमगार्ड में रहता। मेरे को बताना ये चाह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा है कि हिजकिया जो 25 वर्ष का था, ऐसे उम्र में परमेश्वर के साथ में लिपटा रहा, परमेश्वर को स्थान देता रहा और परमेश्वर ने उसके कामों को सफलता देता गया।
मेरे तो आज हम लोग बहुत बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 9 पद को पढ़िए, वचन क्या लिखा है। आप घर जाके इसको पढ़ लीजिएगा। लूका 5 उसका 1 से 9 पद में वचन लिखा हुआ है। पतरस वहां पर मछली मार मार के थक गया रात भर। वचन लिखा रात भर मछली मारा, वो परेशान हो चुका। वचन लिखा हुआ है एक भी मछली हाथ नहीं लगा, एक भी मछली हाथ नहीं लगा। वो जाल को धो रहा था। यीशु मसीह उनके पास आया और कहा पतरस नाव को थोड़ा सा गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। पतरस ने कहा कि हे प्रभु आप किस बात का आप गहरे में ले चलना, रात भर तो मैंने मेहनत किया, रात भर मैंने तो कोशिश किया, आपका भी यही कभी होता होगा। अरे हजारीबाग में मैंने इंटरव्यू दिया, दिल्ली में मैंने इंटरव्यू दिया, कलकत्ता में मैंने इंटरव्यू दिया, रांची में इंटरव्यू दिया, अब क्या होगा प्रभु। प्रभु बोलता है एक बार तो मेरे साथ तो चल, एक बार मेरे साथ तो लिपट, मेरे आज्ञा को तो पालन कर, इसके बाद करता क्या हूं। यीशु मसीह ने कहा पतरस तो रात भर मछली मारा है, तो थक चुका है, तो अब हताश हो चुका है, बस एक बार इतना कर कि तू गहरे में तू नाव को ले चल। और उस नाव में कौन सवार हो गया, यीशु मसीह सवार हो गया। और जब वो गहरे में जाल डाला, वचन लिखा हुआ इस पर कि इतनी मछलियां मिली, इतनी मछलियां मिली कि नावें डूबने लगी और जाले फटने लगी। क्या जिस जगह में वो जाल डाला था, क्या पतरस रात भर जाल नहीं डाला होगा। मछुआरा कौन था, यीशु मसीह या पतरस। तो ज्यादा नॉलेज किसका रहा होगा मछली का। क्या वहां पर वो जाल नहीं डाला होगा, डेफिनेटली डाला होगा। लेकिन कहा कि प्रभु मैंने कोशिश किया है, मैंने मेहनत किया है, मैं थक चुका हूं, लेकिन तो अभी आपके कहने से ना मैं जाल को मैं डालूंगा। और जब वो जाल डाला, वचन लिखा हुआ है कि नावें डूबने लगी, जाले फटने लगी, मतलब आशीष को वो संभाल नहीं पाया। मालूम परमेश्वर आज आपके लिए हमारे लिए इसे पूरा करना चाहता है। आपको जीवन को वो आशीष देना चाहता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आज कभी कहाँ पर है, आज कभी है। कौन सा गाना गा रहा है तो बहुत अच्छा लगता है ना। गिर जा जाए के लगन लाज लगेला, मुके शर्म लगेला, बाई बाल पड़ के लगन लाज लगेला, मुके शर्म लगेला। आज है आईपीएल दे रहा है अभी ना मैच, घंटों मैच के बैठेंगे, मैच देखेंगे। आईपीएल है कि नहीं है, आईपीएल देखेंगे, घंटों देखेंगे मैच। पेपर जब आएगा ना तो एक को पन्ना पलटा के देखेंगे, कहीं कोई संदेश तो छूट तो नहीं गया है, कोई आज समाचार छूट तो नहीं गया है। लेकिन मजाल है कि बाइबल को इतना पलटे, मजाल है कि इतना भैया हम चर्च के लिए हम सोचे आईपीएल के घंटों हम बैठेंगे। अगर आईपीएल देखना होगा यहाँ पर दुर्वा स्टेडियम में तो 2000 का टिकट खरीदेंगे, 5000 का खरीदेंगे, लेकिन मैच देखेंगे। मजाल है परमेश्वर के लिए काम करेंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन का कायाकल्प नहीं हो रहा है। डेफिनेटली होगा। पतरस थक चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसे निराश होने नहीं दिया, हताश होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। हिजकिय्याह 25 वर्ष में भी परमेश्वर को स्थान दिया रहा। मेरी तो आज बारी आपका है। अगर आज आपका जीवन ऐसा है, आपका परिवार ऐसा हुआ है, तो आज हम परमेश्वर को हम स्थान दें, परमेश्वर के पास आए। होशे 14 उसका 7 पद में वचन लिखा हुआ है, होशे 14 उसका 7 पद में कि जो परम प्रधान की छाया में बैठेंगे ना, वो आम के समान बढ़ेंगे, वो लबानोन के समान फलवंत होंगे। ये मैंने बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, जो परम प्रधान के छाया में बैठेंगे वो आम के समान बढ़ेंगे, वो लबानोन के समान फलवंत होंगे। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। लेकिन आज वैसा आज उत्सुकता नहीं दिखता है, ना चर्च के लिए, ना प्रार्थना के लिए, ना युवा संघ के लिए वो उत्सुकता नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि आज पिकनिक भी होता तो बहुत ज्यादा आज जाते हम लोग, है ना। पिकनिक भी होता तो बहुत ज्यादा जाते, क्योंकि बाइबल कराते हैं, बाइबल की बातें होंगी। मेरे प्रियो आज बहुत इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि हम मसीह जीवन में कहाँ पर है, आत्मिकता में कहाँ पर है। सफलता का रहस्य लोगों के लिए बहुत होगा। रात को 12 बजे जागता होगा, 4 बजे उठता होगा, 3 बजे उठता हुआ मेहनत करता होगा। लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, हाँ, जहाँ कहीं तू जाएगा ना तुम्हारा काम सफल होगा। जिस काम में तू हाथ डालेगा ना वो सफल होगा। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है। एक वचन को पढ़िए, वचन क्या लिखा है। दूसरा राजा 13 अध्याय और उसका 21 पद। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसका 21 पद को पढ़िए, क्या लिखा है।
जल्दी सा दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 21 पर। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे हाँ ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई कि पड़ा। एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को तब उन्होंने उस शव को, उस लाश को, उस मुर्दा को, आगे बढ़िए, एलिशा की कब्र में डाल दिया। एलिशा की कब्र में डाल दिया। उस लाश को जो अब इसमें जान नहीं है, जो अब बेकार पड़ा हुआ है, जिसमें अब से बदबू आएगा, जिसमें अब शरण आएगा, उस लाश को, मुर्दा को एलिशा के कब्र में डाल दिया। और कब्र में डाला, आप आइए और पढ़िए। एलिशा की हड्डियों से और एलिशा के हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। छूते ही वो क्या उठा? जी उठा। हाँ, वो जो लाश है, वो जो मुर्दा है, जिसमें जान नहीं है, एलिशा के हड्डियों से छूते ही वो क्या उठा? जी उठा। ना केवल जी उठा, आगे पद में पढ़िए वचन क्या और लिखा अपने है? पांव के बल खड़ा हो गया। और अपने पाँव के बल खड़ा हो गया। किसके पाँव के बल? बादरी फिल्मों के पाँव के बल नहीं। किसके बल पे? अपने पाँव के बल पे खड़ा हो गया। वो जो लाश था, वो जो मुर्दा था, उसमें जान आ गया, उसमें सामर्थ आ गया और वो खड़ा हो गया। आज वो करना चाहता है परमेश्वर हम मसीहों के साथ, हम जवानों के साथ में करना चाहता है कि आज जो हम लोग मरे हुए हैं, आज जो हम निराश हुए हैं, आज जो हताश हुए हैं, आज जो हम थक चुके हैं, आज जो हम टूट चुके हैं ना, परमेश्वर आपके जीवन में वो उस बल को देना चाहता है, आज वो सामर्थ को देना चाहता है, आज, है ना। किसके हड्डी से छूते ही? एलिशा के हड्डी से छूते ही। सोचिए, एलिशा कौन था? एलिशा परमेश्वर का सेवक, है ना। एलिशा परमेश्वर का सेवक, और परमेश्वर का सेवक का हड्डी से जान आ सकता है, तो परमेश्वर के टच में आप होंगे, परमेश्वर के आप संपर्क में होंगे, तो आपका क्या कायाकल्प होगा? सोच सकते हैं, जब एलिशा के हड्डी से टच होके एक लाश में जान आ सकता है, तो परमेश्वर के टच में जब आप आएंगे, तो आपके परिवार का क्या होगा? मेरे पिताजी ने कहा, बेटा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने दो, बेटा लोग हंसी उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ाने दो, लेकिन कल को लोग परमेश्वर के काम को देखेगा तुम्हारे लाइफ में। और मैंने देखा इस बात को। हाँ, एलिशा के हड्डी से छूते ही उसमें जान आ गया, वो अपने पाँव के बल खड़ा हो चुका। मेरे प्रियो, आज हम अपने लाइफ को देखें, अपने परिवार को देखें, आत्मिकता के लिए हम कैसे आज हम उत्साहित हैं, चर्च के लिए हम कैसा उत्साहित हैं, संसार की चीजों के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिखते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर के लिए उत्साही नहीं दिखाई देते हैं। कल परसों में जब मैं इंदौर गया था क्लास के लिए, एक पुलिस को मैंने देखा था। मार्को सर जान रहे हैं, पुलिस विभाग में है, लेकिन उसको मैं देख रहा था ना, इतना एक्टिविटी उसका कि कुछ कहना नहीं। हर काम में एक्टिविटी, मालूम, हर चीज में उसका एक्टिविटी दिख रहा था। पुलिस ऑफिसर, मैंने कहा कि अरे दादा, आपको यहाँ बाइबल क्लास आने की क्या आवश्यकता थी? ऑलरेडी आप ऑफिसर हैं, ऑलरेडी आप बड़ा व्यक्ति बन चुके हैं। मालूम उस व्यक्ति का क्या कहना था? साहब, मेरा जीवन वैसा नहीं था, आज अगर मैं आगे बढ़ पाया हूँ ना, अगर आज मेरा जीवन सक्सेस का जीवन है ना, तो मुझे किसने बढ़ाया है? परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। उस व्यक्ति का ये कहना था। मेरे आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को साथ भूल जा रहे हैं कि आपको किसने बढ़ाया है। और आज चर्च जाने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए समय नहीं है। हमारे बच्चे लोग आज नहीं आ रहे हैं। एलिशा के हड्डियों से छूते ही उसमें जान आ गया। परमेश्वर आज वो करना चाहता है आपके लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए ये करना चाहता है, और उसके लिए चाहता है कि अपने जीवन का हम लोग मंथन करें, मूल्यांकन करें, परमेश्वर के निकट आए। और जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर ने कहा है कि आपको जो मेहनत होगा ना, आपका जो परिश्रम होगा ना, उसे व्यर्थ जाने नहीं देगा। आप लोग कितना बजे उठते थे मुझे नहीं पता, अभी मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, लेकिन मेरा इतना था कि 3:30 बजे उठा करता था। क्यों? क्योंकि घर में गरीबी था, बीमारी था, और मेरे जीवन का ये चैलेंज था कि मेरे घर का गरीबी को मैं खत्म करूंगा, मेरे घर के परिस्थिति को मैं बदलूंगा, और नौकरी तो करके ही रहूंगा। ये मेरे जिद था, जिद। हाँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे मेहनत को बेकार होने नहीं दिया, मेरे परिश्रम को व्यर्थ होने नहीं दिया। मेरी प्रियो, वही परमेश्वर आज आपके परिश्रम को व्यर्थ होने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उसके साथ लिपटे रहने के लिए अगर आप तैयार हैं, है ना, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। एक वचन को आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग 2 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे। उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 उसका 22 से लेकर 24 पद को पढ़िए, क्या लिखा है।
उत्पत्ति 22:5 उसका 22 से लेकर 24 पद तक। जल्दी सा प्रवीण ध्यान से सुनेंगे। मथुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने साल तक चलता रहा? 300 वर्ष। 300 वर्ष तक चलता रहा परमेश्वर के साथ। वो दुनियादारी के साथ नहीं चलता रहा, वो मोबाइल के साथ नहीं चलता रहा, वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ नहीं चलता रहा, परमेश्वर के साथ वो चलता रहा 300 साल तक। और आगे पढ़िए। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 वर्ष की हुई। आगे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया। फिर वो क्या हो गया? लोप हो गया। क्यों लोप हो गया? ये पढ़िए। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्यों? परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया परमेश्वर ने। मरने नहीं दिया परमेश्वर ने हनोक को। परमेश्वर के साथ में साथ चलता था। आज हमारा चलना किसके साथ में है? गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ में, इंटरनेट के साथ में, संसार के साथ में चलना है। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। सफलता का रास्ते बहुत सारे होंगे आपके पास। मेहनत करना है, त्याग करना है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। लाइफ का आपका फोकस होना चाहिए, एम आपका फोकस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है ये बातें रहेंगी, लेकिन उसके साथ तुम परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर के साथ लिपटे रहो। ये सारी बातें रहेंगी। मत्ती 22:21 को वचन लिखा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। अर्थात परमेश्वर ये कहता है तुम ट्यूशन भी जाओ, तुम कॉलेज भी जाओ, तुम पढ़ाई भी करो, लेकिन इसके साथ क्या करो? परमेश्वर के साथ भी चलो, परमेश्वर को भी स्थान दो, प्रार्थना का भी जीवन को व्यतीत करो। ये चाहता है परमेश्वर। और जब ऐसा आपका जीवन होगा, डेफिनेटली आपका जीवन आशीषित होगा, आपका जीवन फलवंत होगा। लेकिन आज बहुत बार चर्च जाने से क्या मिलेगा? हाँ, समर क्लास जाने से क्या मिलेगा? प्रार्थना करने से क्या मिलेगा? बहुत बार हमारा ये होता है। मेरी को कलकत्ता की इस बार को याद करता हूँ, शायद सचिन भी जान रहे हैं, जिसका नाम है नितिदिन। शायद सर जान रहे नहीं जान रहे हैं, जो बैंक में है नितिदिन। पिछले समय अभी रहती है आपका वो करता उधर आपका बरियातू, हाँ दिल्ली पेरिस अभी रहती है वहाँ पर। अभी रामगढ़ साइड अभी जाती है ड्यूटी। वो समर क्लास के लिए आई थी और मैंने उसको कहा था कि बैंक वालों को छुट्टी नहीं मिलता है, आप 10 दिन आए हैं समर क्लास के लिए, कैसे आपने समय निकाला? मालूम इस बहन का क्या कहना था? भैया समय कहाँ हम लोग को मिलता है, छुट्टी तो मिलता नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप समर क्लास 10 दिन कैसे छुट्टी ले लिए? उनका कहना था भैया मेरा मन था कि मैं समर क्लास जाऊं, परमेश्वर के साथ में संगति करूं। और जब मैंने बॉस के पास छुट्टी के लिए गया, हमारे बॉस ने कहा बेटा ऑलरेडी तुम बैंक में हो, तुम्हारे पास में पैसा है, अरे तुम्हारा कोई उम्र है धर्म कर्म करने का? कोई उम्र है तुम्हारा धर्म कर्म करने का? मैंने मेरी बॉस से यही कहा था, सर इट इज ए राइट टाइम। उस लड़की का क्या कहना था नितिन का? सर इट इज ए राइट टाइम, सर यही सही समय है परमेश्वर के साथ चलने का, यही सही समय है परमेश्वर के साथ संगति करने का। मालूम जब इस बात को जब मेरे बॉस ने सुना था, मेरे बॉस ने कहा था जा बेटा जा, तुमको सत्संग जाना है ना, सत्संग तू जा। मालूम मेरे पे यदि आज आपके जीवन में ऐसा होगा कि हमारा काम तो है, पढ़ाई तो है, ट्यूशन तो है, लेकिन उसके साथ जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु परमेश्वर है, जो आपको बढ़ाने का प्रतिज्ञा किया है, उसके साथ हम चलेंगे, आपको निराश होने नहीं देगा। जिस भी क्षेत्र में होंगे, ना केवल जवान के लिए लेकिन मसीह परिवारों के लिए भी इस बात को मैं बोल रहा हूँ। चाहे आज आपके जीवन में बीमारी होगा, आपके जीवन में निराशा होगा, आपका जीवन टूटा होगा, लेकिन परमेश्वर का यह वायदा है कि परमेश्वर आपके जीवन को संभाल लेगा। आज के वचन में भी हम लोग पढ़े आज ना कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे कौन संभाल लेगा? मुझे यहोवा संभाल लेगा, वो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। इसीलिए मेरे प्रिय आज अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि आत्मिकता में हमारा संबंध क्या है, कैसा है, प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा है। जिस दिन आप परमेश्वर की संगति में आएंगे, जिस दिन आपके जीवन का प्राथमिकता यीशु मसीह होगा, आपका जीवन, आपका घर परिवार डेफिनेटली बदलेगा। मेरे जीवन को बदला है। जो मुझे नजदीक से जानते हैं ना, वो जानते हैं कि मेरा परिवार क्या था, मेरा हालत क्या था। यहाँ तक कि जब मैं पादरी ट्रेनिंग के लिए आया था ना, मेरे पास पैसा नहीं था पादरी बनने के लिए। मुझे सवाल किया गया था 15,000 आप कैसे दोगे? मेरे पास 15,000 भी देने के लिए पैसा नहीं था। 15,000 तो दूर की बात, शायद मुझे 500 भी नहीं था। मेरे परमेश्वर ने वो कार्य किया।
वो परमेश्वर आज आपके लिए काम करना चाहता है, लेकिन बस यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े। वो एलिसा के हड्डी से टच में आया और वो जान आ गया, उसमें जीवन आ गया, खड़ा हो गया। यूहन्ना 15 उसका 1 से लेकर 5 पद वचन लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम मेहनत तो कर रहे हैं, परिश्रम तो कर रहे हैं, रात रात को जाग रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग हताश हो रहे हैं। मेरे पे परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को काम करने दे, और जब परमेश्वर काम करेगा आपका जीवन आशीषित होगा। और आज ये मसीह जीवन का सफलता का रहस्य है। और उसके साथ संसार के लिए जो आपको मेहनत करना है, जो आपको बेट देना है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है, उसके प्रति भी आपको क्या रहना है, ईमानदार रहना है, मेहनत भी आपको करना है। और जब आप ऐसा करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। एक शायरी को बोल के अंत करना चाहूँगा, शायद मैं बहुत बार बोला हूँ, पूरा हो गया है शायरी, लेकिन अच्छा लगता है। बाइबल पढ़ो तो दिल बदल जाता है, बाइबल पढ़ो तो दिल बदल जाता है, मसीह में प्रार्थना करो तो चेहरे का रोशनी बदल जाता है। कितनी दिलकश है मेरे यीशु का चौखट, झुका दो माथा तो जिंदगी बदल जाता है ना। क्या बदल जाता है? जिंदगी बदल जाता है। और वो परमेश्वर इसीलिए आया ताकि आपकी जिंदगी को बदले, आपके परिवार को बदले, और आप जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़े परमेश्वर आपको सफलता दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय, आज हम पढ़ाई करें, ट्यूशन जाएं, जहाँ भी जाएं, लेकिन उसके साथ किसको स्थान दें? हम परमेश्वर को स्थान दें। परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, हम परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीष को जीवन में पूरा होते हुए हम अधिकाई से देखने पाएंगे। नहीं तो केवल खिलाते रहेंगे, परमेश्वर मेरा क्या लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। परमेश्वर के साथ हम जुड़े, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए लगाएगा। परमेश्वर हमें किसी वचन में अधिकाई से आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग सभी खड़े हो जाएंगे, एक गीत को गाएंगे, प्रार्थना के साथ हम लोग बंद करेंगे। जल्दी से हम लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए, मादर बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, और पैड को भी बजाएंगे हम लोग। चलिए, जवान लोग आ जाएंगे, फिर से मुझे कहना ना पड़े, जल्दी आ जाइए। बाइबल क्लास है युवा संघ का ना, और युवा संघ का बाइबल क्लास है, तो लगना चाहिए कि बाइबल क्लास में हम लोग आए हैं। थोड़ा सा धूम धड़ाका भी होना चाहिए। हाँ, मैं पहले भी मैं बोल रहा था, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। ऐ खुदा, चाहे तो तू मुझे अमीर रख, चाहे तो मुझे गरीब रख। ऐ खुदा, चाहे तो तू मुझे अमीर रख, चाहे तो मुझे गरीब रख। ऐ खुदा, चाहे तो मुझे अमीर रख, चाहे तो मुझे गरीब रख, बस इतना कर कि मुझे अपने समीप रख, है ना। जहाँ भी रख, जैसा भी रख, लेकिन मुझे क्या रख, अपने नजदीक रख। और जब परमेश्वर के निकट होगी हमारा जीवन आशीषित होगा। चलिए, एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे हम लोग, और उस जीवित परमेश्वर के लिए जिन्होंने आज आपको यहाँ पर पहुँचाया है ना, उसके लिए ताली बजाएंगे। एक बार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। बहुत धन्यवाद। एक बार बाइबल क्लास आयोजन किए हम उनके लिए ताली बजाएंगे हम लोग, है ना। आज के दिन की हम परमेश्वर की संगति के लिए, परमेश्वर के वचन को सुने। और एक बार अपने लिए भी ताली बजा देंगे हम लोग कि हम लकी लोग हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये भी मेरा फेवरेट गाना में से है थोड़ा। यीशु तो के बुलाते, दुनिया कर भीड़ में तो कहाँ जाते, है ना। कौन सा तुम करेंगे? एक तक तो आप लोग करेंगे। हाँ, तो करेंगे आप लोग, अभी झूमेंगे, हम झूमेंगे। चलिए, एक बार हाथों को लाएंगे, दोनों हाथों को एक बार उछलेंगे। 1 2 3 4 5। अरे इधर नहीं उछल रहे, इधर तो उछल सकते हैं, है ना। हाँ, इधर जवान लोग हैं, इधर भी जवान है मस्ती में। 1 2 3 4 रेडी। 1 2 3 4 5। बाजी साहब बोल रहे हैं मेरा पैर टूटा, लेकिन मैं हिल रहा हूँ, तो आपको तो हिलना चाहिए। हाँ, बाजी साहब इतना हिल सकते हैं, तो आप हम लोग हिल सकते हैं। 1 2 3 4 रेडी। अरे यीशु तो के बुलाते, तो के खो जाते, तो के बुलाते, तो के खो जाते, दुनिया कर भीड़ में पैगाम जाते, तो के छोड़ के पैगाम जाते, दुनिया के भीड़ में पैगाम जाते, तो के छोड़ के पैगाम जाते। यीशु तो के
ये परमेश्वर तो स्वस्थ रखा है ना। अरे झूम तो सकते हैं ना, अपने पैर जगह झूम सकते हैं, इधर तो झूम सकते हैं ना। झूमना तो बनता है परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। पादरी यीशु नासरी के साथ में मैं गया था इसके अलावा, और इनके पाँव को देखा हूँ, लेकिन वहां वो इतना झूमे है ना, कुछ कहना ही नहीं। 1 2 3 4 रेडी। अरे दुनिया के भीड़ में कहीं कहाँ जाती, यीशु के छोड़ के कहीं कहाँ जाती, दुनिया के भीड़ में कहीं कहाँ जाती, यीशु के छोड़ के कहीं कहाँ जाती, यीशु के बुलाते तो के खो जाते, यीशु के बुलाते तो के खो जाते। अगर से घर बचा, अगर मुझे दिखा, अगर से घर बचा, अगर मुझे दिखा, कोई जगह बनाएंगे, यीशु की याद बनाएंगे, कोई जगह बनाएंगे, यीशु की याद बनाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। नीचे महान परमेश्वर, आज के ये दिन को आपने हमारे दिया है पिता, ये अवसर को बाइबल क्लास के नाम आपने ऐसा होने दिया मेरे खुदावन कि इस समय महान परमेश्वर बड़ी भक्ति के साथ तो जो महिमा के योग्य परमेश्वर है आपके निकट आने पाते हैं। पिता, पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हाँ मेरे खुदावन, सफलता की बातें, आशीष की बातें, भरपूरी की बातें आपके पास है मेरे खुदावन। तो हिजकिय्याह के साथ साथ में चलता रहा और पिता, उनके किसी भी काम को आपने सफल होने नहीं दिया, लेकिन जहाँ जहाँ वो गया तो उनके संग संग चला और उनके हर एक काम में स्वर्गीय आशीष दिया। मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज हम पर बड़ी अनुग्रह है, विशेष रूप से हम जवानों को ऐसा आत्मा दे मेरे खुदावन कि जिस तरह से यीशु बाप के साथ साथ में चलता था,
हे मेरे खुदावन, दानियल आपके आज्ञाओं के साथ साथ में चलता था। मेरे खुदावन, आज हमारा जीवन आपके साथ चलने वाला होने पाए। हनोक 300 साल तक आपके साथ चलता रहा। मेरे परमेश्वर, आज हमारी सहायता कर, हमारी मदद करता है कि परमेश्वर ऐसे जब हम चुनौतियां भरा संसार में रहते हैं पिता, ऐसे समय में भी हम आपके साथ जुड़े रहे, आप में बने रहे पिता, और जीवन के हम भागीदार होने पाएंगे पिता। परमेश्वर, हमारा जीवन टूटा हुआ है, हमारा जीवन निराशाओं से भरा हुआ है, असफलताओं से भरा हुआ है। तो मेरे खुदावन, आज हम पर बड़ी अनुग्रह कर, और परमेश्वर हम एक को यीशु के नाम में तो सफलता प्रदान कर, फलवान कर, ताकि जब यीशु के नाम में जब आगे बढ़ते हैं हमारा जीवन धन्य होने पाए, और इस जीवन के द्वारा आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करने पाए। जो भी वचन बोया गया है, वचन की आशीष अधिकार से प्रदान कर, हर एक सुनने वालों को अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ्य से भर दे। आज ही के समय को, कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं मेरे खुदावन, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी बैठ जाएंगे। इन जवानों को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलशे युवा संघ को ऐसा मौका देने के लिए, बाइबल क्लास में निमंत्रण देने के लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।